हेलो फ्रेंड्स, योगास की अपनी क्लासेस में हम आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको लक्ष्मी योगा के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। 17 डे की क्लास में आपका सभी का मैं वेलकम करती हूँ और डे 17 में आज हम बात करेंगे लक्ष्मी योगा के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी योगा इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉर्मेशन क्या होगी? लक्ष्मी योगा इज फॉर्म्ड व्हेन द लॉर्ड ऑफ द नाइन्थ हाउस हमारा किस चीज का करता? हमारे लक का, हमारे फॉर्च्यून का, हमारे डिवाइन ब्लेसिंग्स का। ठीक है, इज प्लेस्ड इन द केंद्र 1, 4, 7 और 10th हाउस और अ ट्राइन 159। ठीक है, यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड या तो केंद्र यानी कि 1, 4, 7, 10 हाउसेस में बैठ जाए या फिर किस में बैठेगा? ट्राइन में ही, यानी 1, 5 और 9 में ही बैठे। क्लियर? बट इसके साथ एक कंडीशन और है। वो कंडीशन क्या है? द प्लेसमेंट शुड बी इन फ्रेंडली साइन, यानी कि जो 1, 5, 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने फ्रेंडली साइन में हो। अगर केंद्र में बैठ रहा है या त्रिकोण में बैठ रहा है, फर्स्ट तो वो उसका फ्रेंडली साइन हो, यानी उसका जिस राशि में वो बैठने जा रहा है उसका लॉर्ड उसका फ्रेंड होना चाहिए। सेकंड, या तो ओन साइन हो, ठीक है, ओन साइन हो, या एक्सॉल्टेड हो, या मूल त्रिकोण का साइन हो, वेयर द प्लैनेट इज मोस्ट पावरफुल। गॉट इट? फर्स्ट हो गया कि 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो या तो त्रिकोण में बैठे या फिर केंद्र के घरों में बैठ जाए। ओके, बट वो जो त्रिकोण और केंद्र के घरों में बैठ रहा है वो राशियां, उन राशियों के लॉर्ड उसके फ्रेंडली हों, ठीक है, या वो ओन साइन हो, या वो एक्सॉल्टेड साइन में बैठे, अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठे अपने। क्लियर? तो द एसेंडेंट लॉर्ड शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लेस्ड। थर्ड क्या कंडीशन बनेगी? जो लग्नेश है, लग्नेश यानी कि एसेंडेंट का लॉर्ड, यानी कि फर्स्ट हाउस, आपका फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि वो कहीं डेबिलिटेटेड होके बैठा है, कम्बस्ट है, कुछ ऐसा है, दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लेस्ड। उसकी भी प्लेसमेंट अच्छी हो और वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक? अब जैसे यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है? देखो, 9th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड क्या बना? मरक्यूरी, क्योंकि 3 नंबर साइन है। जेमिनाई, जेमिनाई का लॉर्ड होता है मरक्यूरी यानी कि बुध। बुध कहाँ पे बैठा है? हमने क्या बोला था? कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या थी? 9th हाउस का लॉर्ड केंद्र में बैठा है। 1, 4, 7, 10 हमारे केंद्र के घर होते हैं, सेंटर हाउसेस। तो अब फर्स्ट हाउस केंद्र में आ गया। केंद्र या त्रिकोण था तो केंद्र में भी है और त्रिकोण में भी आता। फर्स्ट हाउस दोनों में आता, केंद्र में भी आता, त्रिकोण में भी आता है। तो अब अगर देखा जाए तो चाहे केंद्र को चाहे त्रिकोण को वो बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में। अपने फ्रेंडली साइन में वीनस उसका फ्रेंड है, जो हमने आपको पहले ही बताया। अगर आप फ्रेंडली और एनिमिटी अपने प्लैनेट्स क्या वाली हमारी वीडियो देखी है तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये अपने फ्रेंडली साइन में। दोस्तों, अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको एक बार वहाँ पे जाके देखो। स्टार्टिंग से जब आप सारे वीडियोस देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है या उनको प्रॉपर से नहीं देखा और समझा तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अगर फ्रेंडली और एनिमिटी वाला जो हमने मूल त्रिकोणा साइन पे बेस्ड करके बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको देखें। यहाँ पे लिंक मैं शेयर कर दूंगी और बाकी आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब क्या है? ये अपने फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है। क्लियर है? थर्ड कंडीशन क्या थी? कि जो लग्नेश है, जो लगन का लॉर्ड है, वो भी स्ट्रांग हो और वेल प्लेस्ड हो। तो अब अगर हम देखते हैं कि लगन यहाँ पे हुआ, लग्नेश कौन बना, यानी कि लगन लॉर्ड कौन बना? वो बना आपका वीनस। वीनस भी लगन में अपनी ही ओन साइंड है, यानी कि उसकी भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे ये लक्ष्मी योगा मतलब लक्ष्मी योगा का फॉर्मेशन हो जाता है। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि 9th हाउस का लॉर्ड जब भी केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड में बैठेगा तो आपका लक्ष्मी योगा फॉर्म होगा। फर्स्ट कंडीशन ये थी। सेकंड थी कि वो जब बैठता है तो वो एक तो अपने फ्रेंडली साइन में हो, या ओन साइन में हो, या एक्सॉल्टेड साइन में, या मूल त्रिकोण साइन में हो। वो भी आपने देख लिया, फ्रेंडली साइन में है। थर्ड कहता है कि जो लग्नेश है,
वो भले जहाँ भी आपका वो बैठ रहा है 9th हाउस का लॉर्ड, लेकिन जो लग्नेश है यानी कि जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो भी स्ट्रांग हो और वेल प्लेस्ड हो, तो वो भी आपने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी योगा का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्यों ऐसे हम कह रहे हैं कि फर्स्ट हाउस और केंद्र का क्या सिस्टम बनता है? देखो, द त्रिकोण हाउस हमने पढ़ा था। त्रिकोण हाउस क्या होते हैं? 159 ये होते हैं लक्ष्मी स्थान। ये मैंने आपको बताया था जब हाउसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मी स्थान 159 को लक्ष्मी स्थान कहते हैं, और जो केंद्र के घर यानी 1, 4 और 7, 10 हैं वो आपके विष्णु स्थान कहलाते हैं, जो कि स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन बताते हैं। लक्ष्मी स्थान यानी हाउस ऑफ फॉर्च्यून, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, और ये आपके स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन को बताते हैं। तो व्हेन देयर इज एनी कनेक्शन बिटवीन केंद्र एंड त्रिकोण हाउसेस, इट ब्रिंग्स वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। सारी चीजें आ गई। अब इसको समझते हैं, रिजल्ट्स ऑफ लक्ष्मी योगा क्या होंगे। अ पर्सन बोर्न विथ लक्ष्मी योगा इन देयर हॉरोस्कोप एक्सपीरियंसेस बोथ मैटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल सक्सेस। क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड की बात हम कर रहे हैं, जब 9th हाउस तो स्पिरिचुअलिटी का घर भी है आपका, ठीक है ना, तो वो स्पिरिचुअलिटी भी देगा और मेटेरियलिस्टिक गेन भी देगा। क्योंकि केंद्र के घर या 159 लक्ष्मी स्थान, विष्णु स्थान दोनों का कंजंक्शन भी हो रहा है, तो आपको मेटेरियलिस्टिक गेन और स्पिरिचुअल गेन दोनों ही होंगे। तो क्या होगा? वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के फॉर्म में द नेटिव बिकम एक्सट्रीमली वेल्दी एंड एंजॉयज फाइनेंशियल एबंडेंस। उसको नेटिव को बहुत मतलब एक्सट्रीम वेल्थ जिसको कहते हैं वो होता है फाइनेंशियल एबंडेंस होती है। गेन्स इंक्लूड ओनरशिप ऑफ वास्ट लैंड्स एंड लग्जूरियस एसेट्स, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो कहते हैं ना जमींदार, जमीनें होना, बहुत जमीनें, प्रॉपर्टीज होना, लग्जरीज बहुत होती है, काफी एसेट्स होते हैं उनके पास। और फिजिकल एंड मोटर एट्रीब्यूट्स में क्या होगा उनका? गुड लुकिंग होगा। द नेटिव विल बी गुड लुकिंग, वर्चुअस एंड possess a हाई मोरल कैरेक्टर्स, वैल्यूड होगा, संस्कारी होगा। दे आर ऑल्सो लर्नेड द नॉलेज इन वेरियस फील्ड्स। ऐसे लोगों को बहुत नॉलेज होती है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। कुछ लोग होते हैं ना, आप उनके पास बैठो वो आपको हर तरह की नॉलेज दे देंगे। अच्छा ये टॉपिक पे बात हो रही है, वो उस पर भी अपने व्यूज दे देंगे, उस पर व्यूज देंगे। तो मतलब ऐसे लोग बड़े ही नॉलेजेबल होते हैं। और क्या होता है? स्टेटस एंड फेम। ऐसे लोगों को हाई स्टेटस में, सोशली बड़े स्ट्रांग होते हैं, नेम फेम इनका बहुत होता है, प्रेस्टिजियस पोजीशन होती है। भाई जब आपके पास इतना धन है, पैसा है, दौलत, प्रॉपर्टी सब कुछ होती है ना, आप वैल्यूड भी हो, आपके पास संस्कार भी हैं, सब कुछ है, तो नेम फेम होता है। इन लोगों की पोजीशन वैसी हो जाती है जैसे कि लाइक अ किंग, है ना, लाइक का किंग। अब आज के ज़माने में किंग तो नहीं होते, लेकिन हाँ एक उस तरह का स्टेटस ये लोग मेंटेन करके चलते हैं। गेन्स वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन एंड फेम फॉर देयर अचीवमेंट्स। वाइड मतलब इनकी जो नेम फेम होती है वो चारों तरफ, जो कहते हैं ना कि यश कीर्ति, है ना, चारों तरफ फैलती है। यश बंदे का, नेम फेम, सब लोग उसको जानते हैं। जैसे आप सेलिब्रिटीज में बात कर लो, बहुत सारे आपके स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत सारे आपके बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे आपके लीडर्स जिनको नेम फेम अच्छी मिली हुई है। तो ये होता है जब लक्ष्मी होगा। फैमिली लाइफ, ब्लेस्ड विद अ हैप्पी फैमिली इंक्लूडिंग मल्टीपल चिल्ड्रन। बच्चे भी बहुत ही वैल्यूड होते हैं। मल्टीपल चिल्ड्रन तो अब यहाँ पे बात हम कर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आजकल का टाइम जो थोड़ा सा मॉडर्न है, हर कोई अपने हिसाब से देखता है, वो अपने उसके एक सिस्टम है। लेकिन हाँ, अच्छी फैमिली होगी और बच्चे जो होंगे वो बहुत ही नेम फेम कराएंगे, मतलब बच्चों का नाम भी होगा। बच्चे के कह रहे, बच्चे भी इतने अच्छे निकल जाते ना कि पेरेंट्स के हाँ भाई अरे भाई ये तो उनके बच्चे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। अलॉन्ग विद मटेरियलिस्टिक सक्सेस द नेटिव एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड इनमें होता है। भगवान को थैंकफुल होते हैं, ये अपने उसके लिए बहुत थैंक्स करते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, ठीक है। गेन्स रिस्पेक्ट फॉर देयर विजडम, जेनरोसिटी एंड चैरिटेबल नेचर। तो ये लोग, ऐसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, जेनरस होते हैं और दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इनका नेचर जो होता है बहुत चैरिटेबल होता है। अब ये एक एग्जांपल के लिए हमने हॉरोस्कोप दिया है आपको, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लक्ष्मी योगा बन रहा है, ठीक है। लक्ष्मी योगा की कंडीशन क्या थी?
लगन लॉर्ड इज स्ट्रांग हो, 9th हाउस का लॉर्ड जो है केंद्र में या त्रिकोण में बैठे, और जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो या तो ओन साइन हो, एग्जॉल्टेड हो, मूल त्रिकोण के साइन में बैठा हो, या फिर जिस साइन में बैठ रहा है वो फ्रेंडली हो उसका। ठीक है, यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल आपके पास आ गए। अब देखो 9th हाउस का लॉर्ड यानी कि कौन बना, जुपिटर। ठीक है, 9th हाउस का लॉर्ड कौन बना, जुपिटर बना। अब जुपिटर देखो केंद्र में बैठा है, फ्रेंडली साइन, मून उसका फ्रेंडली साइन हो गया, और एग्जॉल्टेड भी है यहाँ पे। ठीक है, 9th हाउस का लॉर्ड कौन बना, जुपिटर। जुपिटर कहाँ पे बैठा है, केंद्र के घरों में 1 4 7 10 4th हाउस में बैठ रहा है। उसकी राशि कौन सी है, ये कैंसर साइन है, यानी चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा उसका मित्र है ना, फ्रेंडली साइन हो गया, और जुपिटर यहाँ पे एक्सॉल्टेड भी है। क्लियर, तो सारी कंडीशन। उसके बाद कहते हैं लगन, है ना, दूसरी कंडीशन है लगन जो है वो बड़ा ही क्या कहते हैं, वेल प्लेस्ड हो और अच्छी पोजीशन में हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लगन की बात करें तो सन भी यहाँ पे एक्सॉल्टेड है। क्लियर, तो ये लक्ष्मी योगा यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है। क्लियर दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कि आपके हॉरोस्कोप में कौन कौन से योगास बनते हैं। अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे, योगास तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ हम सारे योगास तो वो हजारों के नंबर्स में हैं वो नहीं, हाँ लेकिन मेन योगास जो हैं वो हम सारे ही देखेंगे। आगे की सीरीज़ में हम आगे की क्लासेस में हम बाकी योगास भी देखेंगे। अभी तक हमने जितने भी योगास पढ़े, धन योगा पढ़ा, लक्ष्मी योगा पढ़ा, ठीक है ना, और फर्स्ट क्लास में हमने बुद्धादित्य योग पढ़ा था, है ना, उभयचारी योगा पढ़ा था, लग्नादि योगा पढ़ा था। तो उनमें ये सब योगास जितने भी अभी तक पढ़े हैं वो बताइएगा कि आपके उसमें कौन से योगास बन रहे हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ओके, नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर द टिप्स एंड प्रेडिक्शंस के लिए। ठीक है, प्रेडिक्शन में आप देखो, अगर किसी के हॉरोस्कोप में सन और राहु, ठीक है, एक साथ बैठे हों, दिस इज द टिप्स फॉर द प्रेडिक्शंस, है ना। अगर सन और राहु एक साथ बैठे होते तो आप देखो कि या तो उसके गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई पंगे पड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सन क्या है, किंग, सरकार, गवर्नमेंट। राहु क्या है, एक नोटोरियस प्लेनेट है ना। सन, आपने ये भी देखा होगा जब एक्लिप्स होता, सोलर एक्लिप्स, तो राहु जो है, एक्लिप्स सन और राहु के उससे ही एक्लिप्स होता ना, सोलर एक्लिप्स। फिर आपने देखा भी कि सन और राहु दोनों एनिमी भी हैं। तो जब भी दो एनिमी प्लैनेट एक साथ कंजक्ट होते हैं या वो एक दूसरे को आस्पेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपके भी किसी के भी हॉरोस्कोप में सन और राहु एक साथ कंजक्ट होते हैं तो या तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। कभी होता है ना, कई लोग कहते हैं ले मेरा तो इनकम टैक्स का ही कोई ना कोई इश्यूज चलता है, मेरा जीएसटी का ही मैटर चलता रहता है, या मुझे कभी ना कभी कोई ना कोई गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई पंगा पड़ा रहता है, मतलब पंगा इन द सेंस कोई नोटिस आ गया, कोई कुछ हो गया, बंदा उसमें लगता है। या फिर हो सकता है सन रिप्रेजेंट्स टू फादर, हो सकता है कि उसके अपने फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, या फादर का सुख ना मिला हो उसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, है ना, या फादर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने में मिल सकती है। आप देखो प्लैनेट्स को पकड़ो, उनके ट्रेट्स को देखो, एट्रीब्यूट्स को देखो कि क्या है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। इसी तरह से मान लो अगर सेकेंड टिप, मंगल और राहु एक साथ बैठे हो। अब मार्स क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके ब्रदर को, राहु अगेन मैलेफिक प्लैनेट आ गया, दोनों आपस में दुश्मन है ना। तो यहाँ पे हो सकता है आपके अपने भाई के साथ प्रॉब्लम हो। कई बार होता है कि भाइयों के आपस में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स आपके अक्सर पड़ते रहते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, कई बार ब्लड से रिलेटेड या कुछ बीपी हाई या कुछ इस टाइप का सिस्टम भी बन जाता है ब्लड रिलेटेड, क्योंकि मंगल और राहु है साथ में। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। ओके, अब एक मैं आपको देती हूँ टिप रिगार्डिंग टू रेमेडी। अगर मान लो
सन और राहु की आपस में, आपके सन या राहु आपस में बैठे हुए कंजक्ट होके और आपको वो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं उस टाइप की, या तो आप क्या कर सकते हो, अपने फादर को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। फादरली जो फिगर है उसके आप साथ जो है अच्छे रिलेशन बना के रखो, उनके ब्लेसिंग्स लो। या फादर को आप क्या कर सकते हो, अपने हाथ से कुछ मीठा, खासकर गुड़, ठीक है ना, गुड़ किसका है, सन का, तो गुड़ खिला के उनको आप अपने हाथ से पानी पिलाओ, दूध का गिलास दो, दूध पीने को दो, यानी कि अपने हाथ से दूध का गिलास उनको ऑफर करो जिसको वो दूध को पिए। तो इन सबको करके आपके फादर के साथ रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। क्लियर है? अब मान लीजिए आपका मंगल और राहु एक साथ बैठा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या करें। अब मंगल के लॉर्ड कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी की आप प्रे करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाके माथा टेको, हनुमान चालीसा का पाठ करो, मंगल स्ट्रांग होगा। रेमेडीज तो और भी बहुत सारी हैं, वो भी देंगे। एक बहुत अच्छा मंत्र होता है, ओम हम हनुमते नमः, ठीक है ना, या हनुमते, केवल हनुमते भी बहुत अच्छा मंत्र है, आप उसका जाप भी कर सकते हो, चलते फिरते उठते जब भी आपका आता है मन में ना, मन में जाप करो, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत सारी पावर आपको मिलती हैं। हनुमान जी कहते हैं ना कि हनुमान जी इज द लिविंग गॉड, अभी भी हैं वो। या फिर आप सिंपल सा राम नाम का जाप भी कर सकते हो, राम 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 लिखो 108 टाइम्स, आप डेली लिख सकते हो। किस पेन से लिखना है, रेड कलर के पेन से, ब्लू भी ठीक है, नॉर्मल है, इट्स ओके, बट अगर रेड पेन से लिखते हो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि कहते हैं ना जहाँ पे राम नाम होता है वहाँ पे तो हनुमान जी वैसे ही होते हैं, तो आप उनका भी जाप कर सकते हो। तो ये थे आज के टिप्स, कुछ प्रेडिक्शन से रिलेटेड और कुछ रेमेडी से रिलेटेड। और नेक्स्ट क्लास तक के लिए आपको मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास तक का धन्यवाद, थैंक यू, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।